औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। दोस्तों और साथियों, आज के इस वीडियो में हम ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत और ज़िंदगी के अप एंड डाउन और ज़िंदगी के क्या क्या रंग हैं उस पर मुख्तसरन बात करेंगे। ज़िंदगी वैसे तो समझने के लिए हर आदमी की, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी ही काफ़ी है, जिसको जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी के मामलात होते हैं वैसे वैसे वो तजुर्बात हासिल करता है और उसे जीता है। लेकिन अगर उसे अल्फाज में या अगर उसे शेर में या उसे अपनी रुदात के तौर पर अगर बयान करना हो तो हम उसको इस तरह से बयान कर सकते हैं जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने या जिन लोगों ने ज़िंदगी को बहुत तल्ख़ या बहुत अच्छे से जिया है तो उनके अपने तासुरात क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हर आदमी की अपनी ज़िंदगी खुद उसका ऐसा इम्तिहान है जिसमें उसे पहले से कुछ पता नहीं होता, अचानक ज़िंदगी में। हालांकि हर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी को इस तरह से गुजारूं या मेरी ज़िंदगी इस तरह से हो, लेकिन ज़िंदगी हमेशा ऐसे सवालात हमारे सामने खड़े कर देती है जिसका हमें क्या, किसी को भी उसका जवाब पता नहीं होता। लेकिन हमारी मुसलसल जद्दोजहद, मेहनत और हमारी कोशिश से उसका जवाब मिलता है। कभी कभी पूरा जवाब मिलता है और कभी कभी हम उसको थोड़ा बहुत टच करके या थोड़ा बहुत उससे जूझ कर छोड़ देते हैं। हमें मुश्किल लगता है, लेकिन सब्र करने पर और मुसलसल कोशिश करने पर वो सवाल जो हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ा रहता है वो हल हो जाता है और हम ज़िंदगी के उस पुल को पार कर लेते हैं। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज़िंदगी आसान या समझ में आने लगती है और फिर हम दूसरों से कहते हैं कि तूने क्या अभी देखा है, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। या हम उसी बल पर कह सकते हैं, उसी वजह से कह सकते हैं क्योंकि हमने वो सब दौर देखे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जो हालात का हम मुशाहिदा कर रहे हैं या जिससे हम जूझ रहे हैं या जिसका मुकाबला कर रहे हैं, तो यकीन मानो मैं भी कह सकता हूँ और आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे मामलात या ऐसे मंज़र कभी नहीं देखे थे या ऐसे जो माहौल में उन्होंने ज़िंदगी कभी नहीं गुजारी थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा एक नया चैलेंज है, एक नया इम्तिहान है। इसलिए हमें हर हाल में ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करना चाहिए। और उस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ लोगों ने जो कुछ कहे हैं थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में और अपनी मामलात ज़िंदगी को इस तरह से ढाल लेना चाहिए कि हमें हर चीज़ जो है बहुत आसानी से गुज़रती हुई महसूस हो, ना कि तकलीफ़ हो। इसलिए हमारी सुबह अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के इबादत से और उसके ज़िक्र व इफ़कार से शुरू होनी चाहिए। हमारा दिन का आखिर जो पहर हो या हम जब सोने जाएं या हम जब रात को आराम करने जाएं, उस वक्त भी हमारा आखिर जो है वो भी अल्लाह ताला की इबादत से ही होना चाहिए, उसके ज़िक्र अफ़कार से होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, जो कि हमारे अपने इस्लाम मज़हब में इस ज़िंदगी को जो हम जी रहे हैं, इसे तो एक आर्जी ठिकाना कहा गया है, एक सराय कहा गया है, एक सफ़र को मामूली रुकने की एक जगह करार दिया गया है। तो ऐसी हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन आज हम तमाम लोग इस ज़िंदगी को ही सब कुछ समझकर मुकाबला जाती जद्दोजहद में शामिल हो गए हैं
हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है, हर कोई दूसरे को फतह करना चाह रहा है, हर कोई दूसरे को हराना चाह रहा है, जबकि ज़िंदगी खुद हमें हरा रही है। हमारे दिन कम हो रहे हैं, हम मौत से करीब होते जा रहे हैं। जो कि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ज़िंदगी में कुछ तय नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में ये तय है कि मौत अटल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिए और हो सके तो हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र और इफ़्कार में अपनी ज़िंदगी को गुजारें और लोगों के साथ अच्छे मामलात रखें। आज सबसे ज़्यादा हमारे जो मामलात बिगड़े हैं वो लोगों के साथ हमारे मामलात सही नहीं है। हदीस है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वही तुम अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करो। लेकिन आज हमारा मामला ये है कि हम जो सबसे ख़राब चीज़ होती है या जो हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती या हम जिसको देखना पसंद नहीं करते वो दूसरों को देना पसंद करते हैं। तो ये सब मामलात बहुत ही ख़राब हैं। हमारे लेन देन के मामलात, हमारे आपसी भाईचारगी के मामलात, एक दूसरे से मिलने मिलाने के मामलात, गर्ज दुनिया के हर मामलात जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमने उन्हें ख़राब कर दिया है। हमने उसे सिर्फ अपने वसीतर मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी को आपको मतलब खुश करने के लिए या अपने आप को जीतने के लिए या लोगों से ऊपर रहने के लिए हमने अपने मामलात ख़राब कर दिए हैं। आज वक्त की ज़रूरत है और जो हमारी जो बाकी ज़िंदगी है उसे अच्छे से गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मामलात सही करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम बकिया ज़िंदगी वो आसानी से कट जाए।